लोक आस्था के महापर्व छठ के तीसरे दिन छठ व्रतियों ने अस्त होते भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया। इसे लेकर देश भर में धूम रही। राजधानी पटना में भी छठ महापर्व की धूम रही। गंगा किनारे बसे पटना के सभी घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। इस दौरान घर से लोग दौरा और सूप लेकर घाट पर पहुंचे। यहां छठ व्रतियों ने गंगा में स्नान करने के बाद डूबते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। राजधानी पटना में छठ की धूम का जायजा लिया सहयोगी मनोज नारायण सिंह ने। राजधानी पटना में छठ की धूम मची हुई है। जो छठ पर्व 4 दिनों का मनाया जाता है उसमें आज तीसरा रोज है। षष्ठी माता की पूजा हो रही है और आप देख सकते हैं कि गंगा के किनारे किस तरह से बहुत बड़ी भीड़ उमड़ी हुई है। छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं की बहुत बड़ी भीड़ है, तादाद है। अभी मैं खड़ा हूँ गंगा के तट पर। गंगा नदी सामने है, वहाँ पर आप जल भी देख सकते हैं और जितने भी छठ व्रती हैं वो छठ कर रहे हैं। और इस छठ की जो महिमा है इसमें कोई लिंग भेद नहीं होता है, पुरुष स्त्री कोई भी कर सकता है। तो एक तरह से कहा जाए तो जो 4 दिन से जो छठ व्रत चलता है उसमें कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी के रोज से ये पर्व शुरू होता है और सप्तमी के सुबह में ये पर्व खत्म होता है। और एक तरह से कहा जाए तो ये छठ पर्व जो पौराणिक कथाओं में उल्लेख है उसके मुताबिक, विष्णु पुराण के मुताबिक एक किंवदंती है कि जो छठ पर्व है उसमें सूर्य भगवान, षष्ठी देवी, प्रकृति, जल, वायु, ये सभी को इसमें ये समाहित है इस पूजा में। एक तरह से कहा जाए तो जो विष्णु पुराण में जो बात उल्लेख है उसके मुताबिक जो षष्ठी देवी हैं ये सूर्य भगवान की बहन है और उनकी जो पत्नी है, सूर्य भगवान की जो पत्नी है पुष्यमित्रा और उषा, सुबह में उषा काल की पूजा होती है और शाम को पुष्यमित्रा की पूजा होती है। पुष्यमित्रा डूबता हुआ सूर्य है और एक तरह से कहा जाए तो जिस तरह से धर्म ग्रंथों में उल्लेख है कि सूर्य भगवान को शक्ति उषा और पुष्यमित्रा से ही मिलती है, उनकी दोनों पत्नियों से उनकी शक्ति मिलती है। और एक तरह से कहा जाए तो सूर्य भगवान कलयुग में सबसे साक्षात भगवान है जिनकी पूजा होती है। और ये जो छठ व्रत है, इस छठ व्रत में कोई मूर्ति पूजा नहीं होती है। ये पौराणिक रीति रिवाज से एक तरह से कहा जाए तो ये अपनी संस्कृति की एक धरोहर पर्व है जो बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई में ये पूजा धूमधाम से मनाई जाती है। या यूँ कहें कि इन क्षेत्रों के जो भी प्रवासी लोग बाहर में बस गए हैं वहाँ भी छठ की पूजा होती है। तो एक तरह से कहा जाए तो पूरे विश्व में ये छठ पूजा बड़ी धूमधाम से होती है। बात करते हैं कि एक यहाँ पर पुरुष छठ व्रती हैं, इनसे बात करते हैं कि ये छठ पूजा का इम्पोर्टेंस क्या है। हम छठ मैया का पूजा बड़े 5 साल से कर रहे हैं, इसलिए मेरे कोई औलाद नहीं था। और छठ मैया का जब हम पूजा किए तो हम मांगे कि छठ मैया हमको औलाद दीजिए। आज हमारा 5 बेटियां हैं, लेकिन हम 5 बेटियां से खुश हैं। हमको छठ मैया जो दिए हैं उसी का हमसे बहुत खुश है। कोई औलाद की जरूरत नहीं, हम 5 बेटी से ही खुश हैं। तो ये छठ व्रत जो आप कर रहे हैं इसमें अगर ये देखा जाए, यहाँ पर मैं अपने सहयोगी राकेश से बोलूँगा यहाँ पर दिखलाया जाए कि छठ व्रत में जो बाँस का जो ये परंपरा है कि बाँस का ये जो होता है, सूप होता है, टोकरी होता है, फल मूल होता है, ये सब जो है अपनी पौराणिक जो चीज़ है इसमें इस्तेमाल होती है। हाँ, ये लोक प्रचलन है, इसका नाम है मैंने लोक पर्व, जिसमें ग्रामीण के द्वारा उपजाएगा, किसानों के द्वारा अपने हाथ से खेत में, जैसे कि ईख, केला, सूप जो हमारा ग्रामीण मजदूर बनाता है, इसमें सब उन्हीं छठ मैया का लगा जाता है। सब मैंने अर्थ देने का काम पुराने पिछाड़ी जो हमारा किसानी से होता है उसी से होता है। छठ व्रत 4 दिनों का होता है जी, इसमें किसी तरह आपको परेशानी तो नहीं होती है? कोई परेशानी नहीं, छठी माता की कृपा है। छठी माता का कृपा है। हाँ, तो एक और छठी व्रती है, तो ये पूजा क्यों करती है? पूजा भगवान की श्रद्धा अपने खुशियों के लिए मानती हूँ, वो भी पूरा हो जाता है माँ की कृपा से। उसके लिए छठ व्रत होता है। मैं गोरखपुर से आई हूँ यहाँ गंगा घाट पे पटना के छठ व्रत के लिए। तो जो भी छठ व्रती है इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि छठ पूजा करने से
इन लोगों की समृद्धि होती है। और जिस तरह से पौराणिक कथा है, सूर्य के पुत्र कर्ण ने सूर्य पूजा की शुरुआत की थी और वो कर्ण रोजाना नदी में खड़ा होकर के सूर्य की पूजा करते थे। वहीं से सूर्य पूजन की परंपरा शुरू हो गई। इससे के कारण कर्ण को काफ़ी असीम शक्ति मिली हुई थी और उसी को लेकर के ये पौराणिक कथा है कि जो छठ पर्व जो होती है इसमें लोगों को काफ़ी समृद्धि मिलती है, मन्नत जो मांगी जाती है वो मिलती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है।